Good morning 12th class. This is your business studies lecture. Now today we will start chapter number 4, planning. Meaning of planning. Planning means किसी future के बारे में पहले से सोच के रखना. Future course of action. Planning means deciding about future course of action to attain the desired objective. जो भी objective है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जब वो स्टार्ट होती है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वेदर टू अर्न द प्रॉफिट, वेदर टू सर्व द पीपल, राइट. तो वो ऑब्जेक्टिव अर्न करना, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना या उस ऑब्जेक्टिव तक अचीव करना, दैट इज नोन एज अ प्लानिंग. डूइंग थिंग्स विदाउट प्लानिंग कैन बी लीड टू वेस्ट ऑफ मनी एंड एनर्जी. अगर कोई भी काम हम करते हैं प्लानिंग के बिना तो उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगी और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी. जब हमने प्लान नहीं करा, कोई बिजनेस करना सडनली स्टार्ट कर दिया, अब वो बिजनेस आगे जाके रिस्क, अपन ने सोचा ही नहीं था कि अब हम ये रिस्क आएगा तो किस तरह से काम करेंगे, या कोई सर्कमस्टेंसेस आ गए तो हम किस तरह से वर्क करेंगे, कोई फ्यूचर्स, कोई फैशन में या ट्रेंड में चेंज आ गया तो हमारा प्रोडक्शन किस तरह से होगा. तो ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखना पड़ती है. सो विदाउट प्लानिंग no objective will be achieved in the business organization. Even if small business has some planning, the concept of planning is a part of management process, has always been internal part of the management. कोई भी बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, हर बिजनेस में प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले देयर मस्ट बी अ परफेक्ट प्लानिंग अबाउट द बिजनेस. प्लानिंग सारे मैनेजमेंट फंक्शंस की बेस है. मैनेजमेंट फंक्शंस, कोई भी चीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना, इन सारे फंक्शंस के पहले प्लानिंग आता है कि किस तरह से कंट्रोल करा जाए. तो बेस में है प्लानिंग. प्लानिंग इम्पॉर्टेंट, हर फंक्शन के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एसेंशियल प्रोसेस है जो सारे बिजनेस एंटरप्राइज में अडॉप्ट करा गया है. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, ये सिर्फ वो है जिससे ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं होते पर जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से इफेक्टिवली यूज भी होता है. प्लानिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि वेयर वी नो व्हाट वी वांट टू डू, हाउ कैन वी डू दैट, हाउ कैन वी अचीव द गोल. तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना, दैट इज नोन एज अ प्लानिंग. नाउ द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ प्लानिंग. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, क्या फीचर्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड मींस कि जो भी गोल है उसको किस तरह से अचीव करना है, दैट इज डन थ्रू द प्लानिंग. प्लानिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड, पूरे गोल ऑब्जेक्टिव से एसोसिएट होती है. कोई भी चीज़, सपोज हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी. अब वो मनी कैसे अर्न करी जाएगी, किस चीज़ की सेल होगी, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, किस तरह से प्रोडक्शन होगा. तो सारे काम हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, मनी अर्न करने के लिए. तो प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है. वो गोल के ऑब्जेक्टिव उसका मेन जो होता है वो टू अचीव द एंड, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से लॉजिकल थिंकिंग होती है. जो भी काम करना है लॉजिक वे में करना है. उस लॉजिकल थिंकिंग में एप्लीकेशन, इसमें माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो भी मैनेजर है, जो भी प्लानर है, वो सबसे पहले तो फोरसाइट करेगा फ्यूचर को, फ्यूचर में किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या किस चीज़ को किस तरह से अचीव करा जा सकता है. तो उसके लिए मेंटली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो पूरा प्लानिंग जो है पूरा मेंटली फैक्टर है. उस मेंटली इन्वॉल्वमेंट तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें इमेजिनेशन और फोरसाइटेडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को पहले से इमेजिन करना और जो अनसर्टेन रिस्क है कितनी हद तक उस चीज़ को बेयर कर सकते हैं, कितने हद तक उसको कैपेबल है उस चीज़ को हैंडल करने के. फ्लेक्सिबिलिटी. प्लानिंग मस्ट बी फ्लेक्सिबल. प्लानिंग ऐसी होना चाहिए कि सपोज कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं बीच में, बिजनेस में कोई लॉस आ जाता है तो हम अपनी प्लानिंग सडनली चेंज कर सकें. प्लानिंग रिजिड नहीं होना चाहिए. प्लानिंग हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है. कंटिन्यूअस प्रोसेस. प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मैनेजमेंट ने एक काम कर लिया, सपोज
पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होना है, उसका प्लानिंग करा। अब वो प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफ किस तरह से स्टाफ रखेंगे, किसको क्या फैकल्टी देंगे, कौन किस डिपार्टमेंट में जाएगा, इस चीज़ की प्लानिंग होना। फिर स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, अब क्या डायरेक्शंस देना है, किस तरह से काम जो है वो शुरू करा जाए, उसके बाद उनको कंट्रोल करना। जो स्टेप बाय स्टेप बिजनेस में प्रोसेस आते जाते हैं, हर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप प्लान करा जाता है। तो प्लान इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग ये नहीं है कि एक बार कर ली और खत्म, अब आगे काम करते जाओ। बट प्लानिंग क्या है कि जितने फ्यूचर में कोर्सेज एक्शन है, हमारे फ्यूचर में जो एक्शन हमें करना है वो किस तरह से आते जा रहे हैं और उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सारी प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस, प्लानिंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, कोऑर्डिनेट करता है दूसरे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को। सिर्फ प्लान करके बैठने से गोल अचीव नहीं होता। जब तक प्लान करके उसको मैनेज नहीं करा जाए, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करा जाए या उस पर कंट्रोल नहीं करा जाए, तो प्लानिंग हमारी जो है वो फजूल है, प्लानिंग जो है वो वेस्टेज है। तो प्लानिंग के लिए इट मस्ट बी कंपलसरी कि जिस चीज़ की प्लानिंग करेंगे उस चीज़ को ऑपरेट भी करना, उस चीज़ का यूज़ भी करना। तो प्लानिंग जो है वो इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, वो डिपेंड हो रही है एक दूसरे उस पर। फॉरवर्ड लुकिंग, जब हम आगे की प्लानिंग करते हैं इट मीन्स हमें प्लानिंग किस चीज़ की होना है, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे का देख के। ये नहीं कि अभी ये ट्रेंड चल रहा है जिस पे, बस आगे तक जाके किस चीज़ का बिजनेस ज़्यादा चलेगा, किस चीज़ पे फोकस कंज्यूमर्स का या कस्टमर्स का ज़्यादा है, वो आगे के बारे में सोचना। तो प्लानिंग मस्ट बी फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ देखकर चलना। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग हमेशा फॉर्मुलेट करती है कि क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस तरह से रिसोर्सेज, किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और उन रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरह से कलेक्ट करना है और किस तरह से आगे उसमें बढ़ना है। सो दिस इज अ प्लानिंग। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। द सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग के मेन मकसद क्या होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के लिए प्लानिंग करी जाती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, यूनिटी ऑफ एक्शन, मेन प्लानिंग सबसे पहले करी जाती है कि जो एक्शंस है, जो काम हमें प्रोडक्शन के लिए करना है, जो भी फर्म स्टार्ट कर रही है, बिजनेस स्टार्ट करा है, उसमें जो काम आगे करना है, तो वो एक्शन को किस तरह से यूनाइट करा जाए, सब काम जो है वो सिस्टमेटिक वे में करना प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का कि जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू अ बिजनेस फर्म, एक बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है प्लानिंग, वो प्रोवाइड करती है टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग जो है इकोनॉमी और एफिशिएंसी लाती है। जब प्लानिंग पहले से कर ली जाएगी तो रॉ मटेरियल चीप रेट में कलेक्ट करे जाएंगे, तो उनका प्रोडक्शन जो होगा कम से कम कॉस्ट में करा जाएगा। ये सारी चीज़ें प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग क्या है, एफिशिएंसी मेंटेन करती है और इकोनॉमी मेंटेन करती है फॉर्म और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट, प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप हो रही है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से डायरेक्ट करना है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइजेशन करना है। डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली द मेन फंक्शन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का सबसे मेन मोटिव होता है कि डिसीजंस किस तरह से लिए जाए, कैसे जो भी बिजनेस फॉर्म है उसको आगे बढ़ाया जाए और आगे उसका काम करा जाए। दैट इज द मोटिव्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डिसीजन लेना, फिर उन डिसीजन के आगे काम करना, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना और फिर उसके ऊपर डायरेक्शन और कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करना। दीज आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। Now, importance of planning, objectives, motives, importance, फायदे। इंपॉर्टेंस मतलब फायदे। अब प्लानिंग से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे होते हैं। बिजनेस ऑब्जेक्टिव
इम्पॉर्टेंट है। ये एक बिगनिंग है। कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटी किस तरह से शुरू करना, किस तरह से एंड करना है, वो सब प्लानिंग पे डिपेंड करती है। An effective planning of business activities means the achievement of objectives। जब एक इफेक्टिव प्लानिंग होगी, प्लानिंग सही वे में होगी, तो उससे ये पता चलता है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली अचीव करे जा सकते हैं। कम से कम वेस्टेज पे, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो प्लानिंग इन सब चीज़ों पे सब चीज़ें जो है प्लानिंग पे डिपेंड करती हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आर, जो भी बिजनेस है फ्यूचर डिमांड्स पता चलती हैं जब प्लानर है, प्लान करता है। सपोज एज अ कंज्यूमर और एज अ बिजनेसमैन, हम अगर किसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि पब्लिक की डिमांड किस चीज़ की है। अब हम देख रहे हैं आजकल, पहले बहुत सारी हर चीज़ की शॉप्स होती थी, आजकल मोस्टली जो है गारमेंट्स की शॉप है, जगह जगह कपड़ों की शॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड उस चीज़ से बढ़ रही है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स पता चलता है, जिसमें ये बताया जाता है, ये दिमाग में लाया जाता है कि कंज्यूमर की किस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या ट्रेंड है, क्या प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज, उसके लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ये एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बताता है फिजिकल और ह्यूमन इफेक्ट्स में। ह्यूमन इफेक्ट और फिजिकल इफेक्ट में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है। डिजायर्ड गोल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के गोल अचीव करने के लिए। मिनिमाइज बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। Management has to make decisions in the present as regard action to be taken and goal to be achieved in future. Business organizations operate in an uncertain environment and there are risks of various types. Planning helps to reduce the risk associated with uncertainties. बिजनेस में सबसे पहले डिसीजंस लेना पड़ता है बिजनेसमैन को। कोई भी बिजनेसमैन हो, उसे अपने लिए डिसीजंस लेना है बिजनेस के लिए, तो प्लानिंग उसके लिए मेन कोर्स है, मेन मोटिव है कि जो भी अनसर्टेनिटीज अगर कोई फ्यूचर में आने वाली है, उन अनसर्टेनिटीज को कैसे टैकल करा जाए, किस तरह से उस पर कंट्रोल करा जाए, दिस इज अ प्लानिंग। तो प्लानिंग इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेसमैन टू मिनिमाइज द अनसर्टेन रिस्क। जो फ्यूचर में कुछ ऐसे रिस्क है जिनको हम अभी से सोच नहीं सकते कि ये आ जाएगा रिस्क, तो वो रिस्क को किस तरह से बेयर करा जाए। सपोज कहीं पर अगर ड्रॉट है या फेमाइन आ गया, अब वहाँ पर बिजनेस रिस्क हो गए, जैसे अभी जगह जगह पानी भरा रहा है, तो शॉप्स बंद है, मार्केट्स बंद है, या किसी के घरों में पानी है, तो अब ये रिस्क आ गया, तो रिस्क को कैसे टैकल करा जाए। अब हमारा बिजनेस इन सब सिचुएशंस में क्या चेंज करा जाए, तो प्लानिंग जो है मिनिमाइज करती है बिजनेस रिस्क को, कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको पहले से डिसाइड नहीं करा जा सकता, जिसको पहले से कैलकुलेट नहीं करा जा सकता, उन सिचुएशंस में किस तरह से डील करता है। दिस मस्ट बी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। Planning determines the activities of different individual groups and departments in such a way that maximum coordination physical human resources may emerge. Planning जो है डिटरमाइन करता है प्लानिंग में पहले कि क्या इंडिविजुअल है, कौन से इंडिविजुअल हैं, किस किस को अलग अलग काम करना है, किसको ग्रुप्स में काम करना है, या किसको किस डिपार्टमेंट में काम करना है। तो सबकी पहले से प्लानिंग हो जाती है। जब प्लानिंग हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। इसमें हमारा जो है एक कोऑर्डिनेशन में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ता जाता है। Promotes creativity. In the process of planning, managers have the opportunity of suggesting ways and means of improving their performance and achieving higher target. प्लानिंग में मैनेजर्स के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो प्लान कर सकें, तरीके अपना सकें कि अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करा जाएगा, क्या परफॉर्मेंस इम्प्रूव होंगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव हो या ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट जो है वो अचीव हो। तो प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए कि मैनेजर्स को एक प्रोमोट करता है उनकी क्रिएटिविटी, कि वो उनके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है, किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से प्लान कर सकते हैं आगे के फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए। डिसीजन मेकिंग, अभी इससे पहले भी पढ़ा था कि प्लानिंग जो है फ्यूचर गोल्स से रिलेटेड होता है, तो डिसीजंस लेता है फ्यूचर के। इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन आर कंसीडर्ड। प्लानिंग जो है टारगेट करता है कि फ्यूचर में क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, किस चीज़ की डिमांड है, उसको किस तरह से पूरा करा जाए, दैट इज अ प्लानिंग। प्लानिंग टेक्स इनटू कंसीडरेशन द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। प्लानिंग से क्या पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उनकी इमोशनल क्या ज़रूरतें हैं या साइकोलॉजिकल उनकी क्या ज़रूरत है। सपोज अगर कहीं एफिशिएंट वे में वर्क नहीं हो रहा तो प्लानिंग करी जाती है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करा जाए, तो
वो उनको बोनस दिया जाता है या उनको ओवर टाइम दिया जाता है, उनकी सैलरी से हटके भी उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, किसी तरह से भी उनको मोटिवेट करा जाता है, जिससे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और फिर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव होता है। तो प्लानिंग जो है वो एम्प्लॉयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, और जब एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन होगा तो बिजनेस एक एफिशिएंट वे में आगे बढ़ेगा। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आइडियल प्लानिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं, कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रहे हैं वो एक एफिशिएंट वे में होना चाहिए, इफेक्टिव वे में होना चाहिए, जिससे मैनेजर जो है वो ईजिली समझ सके, मैनेजर्स के और एम्प्लॉयज़ जो है मैनेजर्स के ऑर्डर को ईजिली समझ सकें और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क कर सकें। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। Now, test of ideal planning. टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग मतलब कि एक आइडियल प्लानिंग कैसी होना चाहिए। एक प्लानिंग पता है होना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग इज मस्ट, लेकिन किस तरह की प्लानिंग होना चाहिए। टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग। प्लानिंग सिंप्लिसिटी पहला टेस्ट है कि प्लानिंग जो है वो बहुत सिंपल होना चाहिए। इजीली जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो इजीली समझ सके कि प्लानिंग क्या करी गई है प्लानर ने, और उसको इफेक्टिव वे में आगे बढ़ाया जाए या उसको इफेक्टिव वे में आगे कंट्रोल करा जाए। क्लियरिटी, प्लान जो है वो क्लियर होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए कि क्या चीज़ अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द प्लान should drive the same meaning and spirit by the जो एम्प्लॉयज उस प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं प्लानर्स, तो उनके अंदर भी उस प्लान का वही मकसद और वही मतलब होना चाहिए जो एक प्लानर ने सोचने से पहले अपना मोटिव रखा था। इसी तरह से एम्प्लॉयर्स के लिए भी मोटिव जो है वो सेम होना चाहिए। इकोनॉमिकल, प्लानिंग जो है वो बहुत इकोनॉमिकल होना चाहिए। कोई भी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए ज़्यादा फाइनेंस की ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसमें फाइनेंस ज़्यादा लगे और प्रॉफिट कम हो। प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिकल। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लानिंग करी जा रही है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट रिसीव हो और कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जब प्लानिंग होगी कोऑपरेटिव वे में कोऑर्डिनेट करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो प्लानिंग से क्या होगा कि एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी, ऑल्टरेशन एंड एडजस्टमेंट आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द जनरल चेंजेस। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग शुड रिमेन स्टेबल। जो भी ऑल्टरेशन, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसमें अगर कोई चेंजेस लाना है या कोई एग्रीमेंट में चेंजेस लाना है तो वो लाना बहुत ईजी हो। जो जनरल चेंजेस होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर प्लानिंग का ये है बहुत स्टेबल होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए, बट जो आगे प्रोडक्शन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क है वो कैसे जनरेट होगा वो प्लानर को स्टेबल होना चाहिए। और प्लानिंग जो है वो फॉर्मुलेटेड लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोग्राम, बहुत आगे तक चल के फ्यूचर में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, किन में चेंजेस लाना है, किस में चेंजेस नहीं लाना है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होना चाहिए। Employees participation, planning should be formulated in such a way that active participation of employees is ensured. प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर्ड होना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है, एड टू द मोरल, और सब एम्प्लॉयज़ को मोरली और पॉलिटिकली इनफाइनाइट एम्प्लॉयज विच हेल्प टू मेक द प्लान सक्सेस। उनको जो मोरली और मेंटली उनको सपोर्ट दिया जाए एम्प्लॉयज़ को, जिससे जो प्लान है वो अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को, जो प्लान उन्होंने और प्लानर ने बिजनेस को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्लान करा था। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की कुछ कमियां भी हैं। प्लानिंग में अभी हमने इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट है एक्सपेंसिव प्रोसेस।
कंसिडर करा गया है कि प्लानिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूम प्रोसेस है। कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस के लिए प्लान स्टार्ट करता है तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि प्लानिंग शुड बी इफेक्टिव। ऐसे इफेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि हमने चलो गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं और स्टार्ट कर दिया, पर प्लानिंग कैसे होना चाहिए कि इफेक्टिव होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग अगर काम हो तो बिजनेस को उसका गोल अचीव हो सके। तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी रिसोर्सेज कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मनी लगती है। तो प्लानिंग अगर देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि उसके लिए एक मेंटली एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ता है जो बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजंस जो है उसको प्लान करे। इनएक्यूरेसी, प्लानिंग जो है फोरकास्ट पे डिपेंड करती है। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर कोर्स को पहले से सोच के चलना। तो कभी कभी क्या होता है ये एक्यूरेट नहीं होती, कभी फ्यूचर में कुछ ऐसे आ जाते हैं कि सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसको एक्यूरेट उसके अकॉर्डिंग में प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लानिंग जो है इनएक्यूरेसी, सपोज जैसे अभी हमारे यहाँ कोई जैसे बारिश हो गई, कोई बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो मार्केट्स बंद हो गए, किसी चीज़ की सेल नहीं हो पाई, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई, या कुछ प्रोडक्ट था जो बारिश की वजह से ख़राब हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल सर्कमस्टेंसेस आते हैं, उन वे में प्लानिंग जो है एक्यूरेट नहीं होती। फ्यूचर को पहले से फॉर्मुलेट करना, फ्यूचर को पहले से उसका फ्यूचर प्लान को पहले से फोरकास्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। सेवरल अनप्रेडिक्टेबल चेंज, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, किसी चीज़ में ट्रेंड में या फैशन में चेंज आ गया, या पर्सनल बायस, प्लानर ने कुछ ऐसा प्लान कर लिया कि जो एम्प्लॉयर उसे ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, अगर वो बायस हो गया, वो पार्शियल हो जाता है कभी प्लान करने वाला, तो भी बिजनेस को जो है वो अनएक्यूरेसी को सफ़र करना पड़ता है। रिजिडिटी, प्लानिंग जो है पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं सारी पॉलिसीज़, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पूरी पॉलिसीज़ बना लेते हैं, पूरे प्रोसीजर एक के बाद एक क्या काम करना है, तो ये एक तरह से रिजिड होता है। अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो आप दोबारा से पूरी पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगी, दोबारा से उसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो इस वे में देखा जाए तो प्लानिंग जो है वो थोड़ा सा रिजिड होता है, जो एक सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग करा जाता है। अनसुइटेबिलिटी, कभी कभी इन सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक दोज विद डीलिंग विद फैशनेबल आर्टिकल द सिचुएशन चेंजेस रैपिडली, प्लानिंग एज अ लिमिटेड स्कोप। कभी कभी सुइटेबल नहीं होता प्लानिंग, जैसे कोई डील कर रहा है गारमेंट्स के साथ, अब वहाँ फैशन में चेंज आ गया, ट्रेंड में चेंज आ गया और पुराना स्टॉक जो है वो वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, तो वहाँ पर प्लानिंग जो है वो अनसुइटेबल हो जाती है। प्लानिंग हमने प्रेजेंट फैशन या प्रेजेंट ट्रेंड को देखकर करी है, अब जब तक ये फैशन ये ट्रेंड चलेगा प्लानिंग सुइटेबल है। सडनली अगर इसमें चेंज आ जाता है तो प्लानिंग जो है वो अनसुइटेबल हो जाएगी इन सर्कमस्टेंसेस में। टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्या करना है, किससे करना है, किस तरह से होगा, कब तक होगा, कहाँ से अरेंजमेंट होगा, किस चीज़ को डिवाइड करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्लानिंग जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ सर्टेनिटीज ऐसी अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं जो पहले से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी टैक्सेशन की, प्लानिंग करेंगे कि 20% टैक्स देना है, अब सडनली गवर्नमेंट ने 20 की जगह 40% टैक्सेस कर दिए, तो अब प्लानिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी कि बाहर की कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन चेंज हुई है, बट प्लानिंग जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट करती है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, इकोनॉमी में कितनी महंगाई चल रही है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो जब अनएम्प्लॉयड है तो प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, कंजप्शन लेवल कम हो जाएगा। तो ये बातें एक्सटर्नल प्रोसेस जो है वो भी बहुत इफेक्टिव करती है सारी अनसर्टेनिटीज, जिनमें प्लानिंग जो है पहले से कैलकुलेट नहीं करी जा सकती। कॉम्पिटिटर्स, प्लान्स एंड एक्शन, फैशन ट्रेंड्स, रॉ मटेरियल, लेबर मार्केट, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या रॉ मटेरियल है, क्या फैशन है, क्या ट्रेंड है, ये सब लेबर में मार्केट कितनी है, ये सारे फैक्टर्स जो है प्लानिंग को फेक कर देते हैं। प्लानिंग में वर्क इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये सारे एनवायरनमेंट अगर चेंज हो जाता है तो प्लानिंग फिर स्टार्टिंग से आकर करना पड़ती है। सो दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग इज एक्सपेंसिव, इनएक्यूरेट, rigid, uncertain, unsuitable and very time consuming. So these are the limitations of the planning. Now phases of planning process. Last for today. Phases of
प्लानिंग प्रोसेस। फेजेस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस मतलब प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ अप्लाइड करा जाता है, दिस इज नोन एज फेजेस। फेजेस मतलब वो जगह जहाँ जहाँ प्लानिंग को अप्लाई करा जा सकता है, जिस जिस चीज में प्लानिंग को अप्लाई करा जा सकता है, दैट इज नोन एज द फेजेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग पहले से एडवांस में डिसाइड करना है क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। इन डिसीजन मेकिंग में इन प्लान को पूरा करने के लिए प्लानिंग एक एक्टिविटी है जिसके लॉजिकल फेजेस है कि प्लानिंग किन किन चीजों में करी जाती है। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहली स्टेप है प्लानिंग की सेटिंग द ऑब्जेक्टिव और गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करा जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है, हमें क्या अचीव करना है, किस एंड तक पहुंचना है, पहले प्लान इस चीज के बारे में करना होता है। जब ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन की नीड देखी जाती है कि किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, सर्विस मोटिव से बिजनेस कर रहे हैं या इनकम मोटिव से बिजनेस कर रहे हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है और क्या अचीव करना है। तो पहला फेज होता है प्लानिंग का, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। एस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। अब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, क्या अचीव करना है, क्या गोल है, तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद अब होता है प्लानिंग प्रेमाइसेस को एस्टेब्लिश करना, प्लानिंग करना कि उस गोल तक किस तरह से पहुंचा जाए। सेकेंड स्टेप होती है जिसमें प्लानिंग के प्रेमाइसेस बनाए जाते हैं। इस असम्पशन में प्लानिंग जो है प्रेडिक्टेड बैकग्राउंड बताते हैं कि किस तरह से क्या क्या सर्कमस्टेंसेस अभी एग्जिस्ट हैं, किस चीज़ की डिमांड है, किस तरह से उसे अचीव करना है, क्या रॉ मटेरियल लाना है, पूरी तरह से प्लानिंग प्रेमाइसेस बनाए जाते हैं, पहले से सेटअप बनाया जाता है। देन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर अब जो भी फोरकास्ट करा है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, अब उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके हैं। सपोज हमें अपनी इनकम करना है तो बिजनेस करना है, अब 10 तरह के बिजनेस हैं, अब उन बिजनेस में से एक ऑल्टरनेटिव कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें हम कैपेबल हैं। तो ऑल्टरनेटिव कोर्स में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज कंसीडर्ड मोर देन वन वे टू अचीव द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक कोर्स है फिर दूसरा कोर्स है। जैसे हम अगर अपनी स्टडी ही करते हैं तो हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, हमें सर्व करना है, लोगों को सर्विस करना है। अब उस सर्विस के लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव हैं। प्रोफेशन में आप डॉक्टर बन के भी सर्विस कर सकते हैं, लोगों की पुलिस बन के भी सर्विस कर सकते हैं, टीचर बन के भी सर्विस। तो अब आपने उस एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हमें अपनी इनकम, अपनी वेल्थ बढ़ाना है, तो उसके लिए हम किस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, थर्ड स्टेज ऑफ प्लानिंग। कि ऑल्टरनेटिव जितने हमारे सामने जो उसके ऑल्टरनेट है अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए अलग अलग एक्शंस हैं, उनमें से हम कौन सा एक्शन सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स, फिर हम बेस्ट कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, टेक्निक, डिसीजन अल्टीमेटली मेड इन फेवर ऑफ वन। कितने सारे कोर्सेज हैं, उनके बाद हमें सिर्फ एक को फेवर देना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है। देन डिटरमाइनिंग सेकेंडरी प्लान। सेकेंडरी प्लान का मतलब अब कोर्स डिसाइड हो गया, क्या करना है, अब जो क्या करना है, जो बिजनेस हमने सिलेक्ट करा है या जो कोर्स ऑफ एक्शन हमने सिलेक्ट करा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अब उसके लिए प्लान बनाए जाएंगे। बेसिक प्लान, दीज मीन सपोर्ट एज टू अचीविंग बेसिक प्लान। वंस द प्रोडक्शन प्लान इज प्रिपेयर्ड, सेकेंडरी प्लान रिगार्डिंग रॉ मटेरियल। अब ये प्लान हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, राइट। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया किस चीज़ का बिजनेस करना है। सेकेंडरी प्लान में क्या आएगा कि अब जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना है उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर फोर्स कितनी चाहिए, कैपिटल कितना चाहिए, ये सेकेंडरी प्लान होते हैं। सब कुछ डिसाइड करने के बाद अब उस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाया जाए, दोज आर दी सेकेंडरी प्लान्स। सिक्योरिंग कॉपरेशन। अब जब सेकेंडरी प्लान बनाए जाते हैं तो अब पूरी तरह से कॉपरेशन लेना, जो लेबर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको कॉपरेट करना। अपना कैपिटल भी पूरा होना चाहिए, रॉ मटेरियल भी पूरा अवेलेबल हो। फिर लेबर जो है जिस अकॉर्डिंग उनको रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क करे, वो कोऑपरेटिव वे में काम करे। तो सबका कोऑपरेशन सीख करना, सबका कोऑपरेशन लेना, दैट इज द सेकेंडरी प्लानिंग ऑफ सेकेंडरी प्लान। नाउ रिव्यूइंग द प्लानिंग प्रोसेस एंड फॉलो अप द एक्शन। अब ये सब सारे प्रोसेस हो गए,
ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा, फिर कोर्स ऑफ एक्शन देखा, फिर उसके बाद बेसिक ऑप्शन को सिलेक्ट करा। बेसिक ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद उनके प्लान करे गए कि इनके अंदर जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो कहाँ से होगी, सबका कोऑपरेशन सीख करा। अब इसके बाद प्लानिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना और एक्शन करने का काम आ जाता है। सक्सेस ऑफ प्लान जो है वो रिजल्ट्स पे डिपेंड होती है, रिजल्ट क्या है वो कोऑपरेशन पे डिपेंड होता है कि जितनी भी लेबर फोर्स है, कैपिटल है या फिक्स एसेट्स हैं, सब मिलके किस तरह से काम करा, आउटपुट कितना निकला, जो गोल है वो किस हद तक अचीव हुआ, किस हद तक उस गोल को हमने अचीव करा, रिसीव करा, उसका रिटर्न कितना मिला। दैट इज द लास्ट phase of planning, including the planning work. Normally course this is include fundamental function of controlling, कि किस तरह से कंट्रोल करा गया, किस तरह से प्लानिंग को आगे बढ़ाया गया जिससे हमारा गोल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव हो सका। ओके, so clear the importance, limitations, objectives and phases of planning all have understood. Enough for today. We will discuss next topic in our next video. Thank you.